Good morning students, welcome to your chemistry class. In today's lecture we will do about the chemical properties of carbon and its family. कार्बन फैमिली के बच्चे आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो फर्स्ट है बच्चे आपके पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है हमने अर्लियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इन मेंबर्स की दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 होती है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड +4, जबकि ऑक्सीजन की -2 ही होती है आपके पास। तो अगर आप जैसे मैंने लेड एग्जाम्पल ली है, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, ऑक्सीजन की बच्ची -2 वाली ले लो, तो 2 to the 4 तो फॉर्मूला क्या बनेगा PbO2। तो दीज आर कॉल्ड डाइऑक्साइड्स। सेकेंड आप ले लो, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 भी हो सकती है, -2 भी 2 कैंसिल, तो PbO, दे आर कॉल्ड मोनोऑक्साइड्स। सो इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि आप कोई भी मेंबर ले लो इनका कार्बन फैमिली का, तो वो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। वन आर कॉल्ड मोनोऑक्साइड, सेकेंड वन इज कॉल्ड डाइऑक्साइड। और यू कैन से they can form CO, then there is silicon O, germanium O, then आपके पास बच्चे टिन O है, then lead है, ऑक्साइड मोनोऑक्साइड्स है ऑल। CO2 भी बन सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, जर्मेनियम डाइऑक्साइड भी बन सकता है, स्टीनियस डाइऑक्साइड भी बन सकता है एंड लेड ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं जो ये वाली फैमिली बना सकती है कार्बन फैमिली। वन आर कॉल्ड मोनोऑक्साइड्स एंड सेकेंड वन आर कॉल्ड डाइऑक्साइड्स। मोनोऑक्साइड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, CO। जनरल आप कोई भी मेंबर ले लो, मैंने PB के एग्जाम्पल लिए, यू कैन टेक एनी वन। तो आपको पता है इनकी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, वन इज़ +2, सेकेंड वन इज़ +4। ऑक्सीजन की -2 ही है, देन यू कैन कैलकुलेट द फार्मूला फॉर डाइऑक्साइड्स एंड मोनोऑक्साइड। और बच्चे यहाँ पे जो CO2 है, यू कैन सी द CO2 हेयर। ठीक है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चे उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, और वो जो है वाइट स्नो लाइक सब्सटेंस है। ड्राई आइस इज वाइट स्नो लाइक सब्सटेंस एंड इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ आइस। बट बच्चे ये आइस से कैसे डिफरेंस होती है कि आप इसको क्लोथ या पेपर जिसके भी ऊपर रखोगे ये उसको वेट नहीं करेगा, बट जो सिंपल आइस होती है वो पेपर को क्या कर देती है, वेट कर देती है। ठीक है, और ऑर्डिनरी आइस जो है वो सब्लाइम नहीं करती है, बट ये वाली जो ड्राई आइस होती है ये सब्लाइम करती है। सब्लाइम का मतलब होता है कि डायरेक्टली आपको पता है वेपर्स में चेंज होना। ठीक है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट डायरेक्टली वेपर में चेंज होना विदाउट अंडरगोइंग इन लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो जो आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज ड्राई आइस है बच्चे, वो सब्लाइम करती है। नॉर्मल आइस आपको पता है पहले मेल्ट करती है, पेपर को गीला करती है। ठीक है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे हम मार्केट में सोल्ड करते हैं अंडर द कमर्शियल नेम ड्रिकोल। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास, ठीक है, ये सब्लाइम करती है। ठीक है, और मार्केट में ये सेल की जाती है अंडर द नेम ऑफ ड्रिकोल। ठीक है, दिस इज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम DRY ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। सेकंड है रिएक्शन विद वाटर की बच्चे, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, तो बच्चे जो इनिशियली कार्बन है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका कार्बन के ऊपर, सिलिकॉन के ऊपर, जर्मेनियम के ऊपर, बट जो आपके पास स्टीनियस है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट ओनली विद इट्स स्टीम फॉर्म। स्टीम फॉर्म के साथ बच्चे ये रिएक्ट करता है, तो स्टीनियस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद दैट। स्टीनियस डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद दैट। बट जो है लेड है वो भी बच्चे इफेक्टिव नहीं होता है वाटर से, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एयर में जो है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बनी होती है। ठीक है, देन है कि ये हैलोजेंस के साथ अब कैसे रिएक्ट करते हैं। हैलोजेंस के साथ अगर अब आपको याद है ये मैंने आपको बताया था, थर्ड है, अगर ये हैलोजेंस के साथ आप रिएक्शन करना चाहते हो तो बच्चे ये दो तरह के बच्चे हैलाइड्स बनाते हैं, दो तरह के
हम कहेंगे हैलोजन्स बनते हैं, वन आर कॉल्ड टेट्रा हैलाइड्स एंड वन आर कॉल्ड डाई हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं और डाई हैलाइड्स बनते हैं। अब टेट्रा हैलाइड कैसे, जैसे आपके पास कोई भी मेंबर है, हमने ई के साथ लिख लिया, तो हैलोजन के साथ या तो 4 या फिर हैलोजन के साथ ट्वाइस वाला, क्योंकि इसकी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 एंड एक +4। आप बना सकते हो, जैसे मैं लेड की एग्जांपल ले लूँ, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। हैलोजन अगर मैं Cl ले लूँ तो उसकी -1, देन फॉर्मूला विल बी PbCl4। दिस E I have written for the all carbon family, you can take any member, ठीक है। सिमिलरली फॉर E मैं ले लूँ यहाँ पे Pp ले लूँ, X मीन्स एनी हैलोजन, तो Pb की +2 भी होती है, Cl की -1 होती है, द फॉर्मूला विल बी PbCl2। तो दो तरह के हैलाइड्स भी बना सकते हैं। वन का Cl4 जो हमने बनाया है, दे आर कॉल्ड टेट्रा हैलाइड्स। 2 वाला बनाया है वो डाई हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब कार्बन टेट्रा हैलाइड नहीं बना सकता, ठीक है, जबकि क्योंकि कार्बन में आपके पास क्या है, आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो कार्बन टेट्रा हैलाइड नहीं बना सकता। बट बाकी मेंबर जो है वो बना सकते हैं, Sn बना सकता है, Pb बना सकता है, कार्बन को छोड़ के बाकी मेंबर टेट्रा हैलाइड बना सकते हैं। एक बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, कि जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है बच्चे, वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बट सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड कैन इजीली हाइड्रोलाइज। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर आई एम टेलिंग यू कि if you are having carbon tetrachloride, the question is very important question. Carbon tetrachloride is easily hydrolyzed, not easily hydrolyzed, but silicon tetrachloride can be hydrolyzed. Why so? ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ी है कि कार्बन है, बाकी मेंबरों के साथ बाकी सारे मेंबर तो इजीली टेट्रा हैलाइड बना देते हैं, कार्बन तो बच्चे इजीली बनाता भी नहीं है। तो बट अगर इसका चलो टेट्रा हैलाइड हमारे पास है भी है, तो भी बच्चे ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करता, बट सिलिकॉन कर सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो बच्चे आपके पास मेन रीज़न है जो कि ये क्यों ये हाइड्रोलाइज कर सकता है, द आंसर बिहाइंड इज क्यों का सिलिकॉन कर सकता है, दूसरा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि सिलिकॉन में बच्चे आपके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है, बट कार्बन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, कार्बन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जैसे कार्बन में आपको पता है 2s2p है, 2s2p का 2d ऑर्बिटल नहीं होता, आपको पता ही है, ठीक है। देन सिलिकॉन की अगर हम बात करें 3s3p ऑर्बिटल हैं, बट इट मे हैव 3d ऑर्बिटल, ठीक है। तो सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, बट कार्बन में बच्चे डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ठीक है। अब हम बच्चे इसको एक रिएक्शन के साथ शो करके बताएंगे कि ये कैसे हाइड्रोलाइज हो रहा है, या दूसरा जो है कार्बन कैसे हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। एक सिंपल हम एक रिएक्शन के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। आई एम शोइंग दिस बाय ड्राइंग द एग्जाम्पल के साथ बच्चे मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन Cl, हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करनी है तो वाटर ऐड करोगे, वाटर में OHH, अब इसके पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन अपने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पे, सिलिकॉन Cl देन Cl, ऑक्सीजन का इसके साथ बॉन्ड बना है OH, ऑक्सीजन इसको कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में दे रहा है, ठीक है, बट ये अनस्टेबल होता है। देन उसके बाद आप यहाँ से HCl निकाल दो, तो आपके पास क्या बन जाता है, सिलिकॉन Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है, ClOH रहेगा। सो दिस इज इजिली हाइड्रोलाइज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ एक्सेप्ट कर सकता है, डी ऑर्बिटल में।
बट अगर हम ये हम फर्दर भी हाइड्रोलिसिस तब तक कर सकते हैं जब तक कि इसके सारे Cl जो हैं वो OH के साथ रिप्लेस ना हो जाए। फर्दर वाटर ऐड कर दो, फर्दर इलेक्ट्रॉन पेयर सिलिकॉन है वो d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप इसकी रिएक्शन करो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की या वाटर के साथ बची रिएक्शन करो तो सारे के Cl जो है वो OH के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, प्लस आपके पास HCl निकल जाएंगे। आई हैव शोन यू जस्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। आप फर्दर भी इसे कंटिन्यू कर सकते हो, बट कार्बन में ये चीज़ नहीं होती है क्योंकि कार्बन में आपके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे कि ये किस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन किस तरह के हाइड्राइड्स बना रहा है या कार्बन फैमिली किस तरह के हाइड्राइड्स बनाती है। सो लेट अस सी। अब आप हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, hydrides of carbon that we are going to do in our next lecture